मेरे जितने बैरून मुल्क सफ़र होते हैं ये फ्री फोकट के होते हैं, इसमें मेरा कोई मुआवजा नहीं होता। बार 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 एक चीज़ अनाउंस की है, उसके बावजूद मेरे नाम पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। बयान में जो लोग आ रहे होते हैं पर हेड डॉलर लिए जाते हैं उनसे और कहा जाता है हमारे एक्सपेंसेस हैं, मुफ्ती साहब को हम बुला रहे हैं, मुफ्ती साहब को हमने होटल देना है, मुफ्ती साहब को हमने रखना है। भाई मैंने उनसे कहा हुआ है आपकी जेब में रोकड़ा है तो बुलाओ, नहीं तो मना कर दो, हमें ज़रूरत नहीं आने की। उसमें हमारा भी कमीशन उन्होंने तय किया हुआ होता है, मेरे से नहीं किया हुआ होता, खुद ही। मैं नहीं कह रहा वो नहीं देते, भाई क्यों ले रहे हो आप उनसे, क्यों ले रहे हो? या तो कोई ऐसा प्रोग्राम हो ना, जैसे RIS का प्रोग्राम था, उसमें तो 3 दिन का इज्तिमा होता है, खाना पीना लोगों का, उसमें तो कलेक्शन समझ में आती है लोगों से, क्योंकि भाई वो आपको खाना भी दे रहे हैं, आपको रिहाइश भी दे रहे हैं, 3 दिन तक होटल दे रहे हैं, उसमें तो इस तरह की किसी प्रोग्राम में तो समझ में आती है। मस्जिद में अब जुम्मे का यहाँ बयान हो रहा है, कमेटी वाले बोलेंगे मुफ्ती साहब के बयान में जो लोग आएंगे $50 लेकर आए, ले आएंगे हो सकता है आप, लेकिन ये हराम नाजायज भी नहीं है, लेकिन है क्या, गैर अखलाकी। और अफसोस की बात है बहुत से मजहबी स्कॉलर ये काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे वाजो नसीहत की तो 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी भाई। आपको अगर पता चल जाए मुफ्ती साहब जो हमें ये बातें समझा रहे हैं, इन बातों के मुफ्ती साहब को बयान के बाद $200 मिलेंगे या $2000 मिलेंगे, तो कुछ टके की हैसियत रहेगी है भाई? आप अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा रोजा रखा करो। अब मैंने तुम्हें बेटा 10 मिनट समझाया है ना, हाँ अब्बा आपने समझाया, ला $50 दे समझाने के। तो बेटा पता है क्या कहेगा, अब्बा 50 नहीं 100 ले लो, आइंदा नहीं समझाना। तो मजहब भी कमर्शियल बन चुका है कुछ जरूरत से ज्यादा। मजहबी स्कॉलर भी कमर्शलाइज हो चुके हैं, तभी जान खत्म हो गई है। हम जब दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं, हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा में मेजॉरिटी में तकवा नजर आता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसको कमाने का जरिया नहीं बनाया।